हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे और ज्योग्राफी का ही अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। आगे कुछ शॉर्ट वीडियो हमने ज्योग्राफी बनाया है और आज हम क्लाइमेट डिस्कस करेंगे। मैं एक बार डिस्कसन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि बिहार रिलेटेड जो स्पेशल वीडियोज़ हैं हिस्ट्री के मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर उसके नोट्स भी डाल रखा हूँ। ज्योग्राफी का भी नोट्स डाल दिया हूँ और ज्योग्राफी से रिलेटेड भी वीडियो बनाए जा रहे हैं। यहाँ मैं शॉर्ट डिस्कशन इसलिए रख रहा हूँ कि लंबी डिस्कशन नहीं करना है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, टाइम बहुत कम है। तो जो नोट्स में मैंने लिखा है उसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी को एक्सप्लेन करूँगा। 10 से 15 मिनट के शॉर्ट वीडियो होते हैं, आप उसको देख लीजिए और आप लोग नोट्स वहाँ से पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद उनको समझ में नहीं आएगा, उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। ओके, उनको कुछ ना कुछ वहाँ के बारे में पता होना चाहिए, तभी कर पाएंगे, वरना ये 5-10 मिनट वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैं उनसे बोलूँगा कि आप कुछ पढ़ लें, तभी इस वीडियो को देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो पहले कुछ ना कुछ पढ़ लिया होगा और अब शॉर्ट नोट्स के द्वारा रिवीजन करना चाह रहे होंगे, शायद उनको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए, क्लाइमेट्स के बारे में बात कर रहे थे, तो क्लाइमेट्स देखेंगे। 10 मिनट का ही टॉपिक होगा, इसको हम खत्म करते हैं। देखिए, क्लाइमेट्स जो होता है ना, किसी भी रीजन का या फिर किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट्स होता है ना, एक लॉन्ग टर्म वेदर का एवरेज होता है। क्या लॉन्ग टर्म सीजन का एवरेज होता है। लॉन्ग टर्म सीजन का मतलब ये है कि 1 या 2 दिन या 1 महीना 2 महीना का, लगभग ये 100 साल 50 साल 10 साल 40 साल 50 साल का जो सीजन होगा ना, अगर उसका हम एवरेज निकालेंगे तब क्लाइमेट कहलाएगा। क्योंकि किसी भी रीजन का, किसी भी एरिया का क्लाइमेट शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंज नहीं होता है। सपोज कि आप समझ रहे हो कि राजस्थान में कुछ साल, कुछ 100 वर्ष पहले, मिलियन वर्ष पहले सी हुआ करता था, बट अब वहाँ डिजर्ट हो चुका है। मतलब क्लाइमेट में कितना ज़्यादा वेरिएशन हुआ, कितना ज़्यादा चेंज हुआ, इस एरिया को हम मतलब उसको कह सकते हैं कि वहाँ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। ओके, तो क्लाइमेट जो होता है लॉन्ग टर्म सीजन का एवरेज होता है, नॉट शॉर्ट टर्म। वेदर जो होता है शॉर्ट टर्म सीजन का एवरेज होता है, नॉट लॉन्ग टर्म। ओके, चलिए, इस बात का क्लियर हो गया। अब देखते हैं बिहार में जो है ना, एवरेज जो बिहार में जो है ना, 2 प्रकार की क्लाइमेट्स पाई जाती है। एक तो सब ट्रॉपिकल है और दूसरा मानसून सीजन है। सब ट्रॉपिकल इसलिए है कि बिहार का जो एरिया है ना, बिहार का एरिया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से पास करता है उसके ऊपर पाया जाता है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया। अब ट्रॉपिकल एरिया से बाहर बिहार पाया जाता है, इसलिए सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। इसलिए बिहार में दोनों प्रकार के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, एक सब ट्रॉपिकल जिसको हम उपोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं और दूसरा मानसूनी। मानसून इसलिए कि बे ऑफ बंगाल वाला जो मानसूनी होती है, एयर होती है, जो साउथ वेस्ट मानसून जो बे ऑफ बंगाल वाले पार्ट्स का होता है वो बिहार में जाकर मिलता है और बिहार में मानसून की वजह से बारिश होती है, इसलिए वहाँ मानसून क्लाइमेट्स कहते हैं। अब देखिए, क्लाइमेट्स को अफेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज होता है जो क्लाइमेट्स को अफेक्ट करता है। पहला कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब ये होता है लेटा हुआ। हमने आपको बताया था कि आपका रीजन किस लैटिट्यूड में पड़ रहा है। सपोज कि जो इक्वेटर पे होगा और सपोज कि सब ट्रॉपिकल ने टेम्परेट वाला रीजन में होगा, मतलब 60 डिग्री लैटिट्यूड में अगर कोई एरिया है और कोई 0 डिग्री लैटिट्यूड पे कोई एरिया है, तो जो 60 डिग्री लैटिट्यूड वाला होगा उसका क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे होगा उसका क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो लैटिट्यूड भी क्लाइमेट्स को अफेक्ट करता है। दूसरा होगा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्योंकि आपको पता होगा कि सी का जो कोस्टल एरिया का क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल जो अंदर वाला रीजन का क्लाइमेट, सपोज कि ये एक एरिया है और ये यहाँ ये पूरा चारों तरफ इसके समुद्र है, और जो यहाँ का एरिया होगा उसका सी रीजन से क्लाइमेट, उसके उस एरिया का सी रीजन से क्लाइमेट डिफरेंट होगा। इसका एक मेन रीजन है कि जो सी जो होता है ना, सी का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, बट लैंड क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इसलिए जो सी से क्या होता है, कोल्ड हवाएं चलती है, कोल्ड हवाएं चलने की वजह से और हॉट हवाएं भी चलती है। तो इसलिए एक सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसकी वजह से जो अन्य जो इंटरनल एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो इफेक्ट नहीं होता है और जो लोकल एरिया का क्लाइमेट है वो सी से ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि एयर लोकल एरिया वाले जो सी के जो कोस्टल एरिया है उसी को इफेक्ट करती है, अंदर तक एयर सी वाली नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से अंदर की क्लाइमेट सी एरिया से नहीं इफेक्ट हो पाती। ओके, इसलिए सी एरिया से डिस्टेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द हिमालय। हिमालय से भी क्या डिस्टेंस है, इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हिमालयन का जो रीजन है, जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो हमारा एरिया है वो वेस्टर्ली से ज्यादा प्रभावित होता है। वेस्टर्ली मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ जिसको बोलते हैं शायद हिंदी में, जो मेडिटेरियन सी से चल के आता है और इसकी वजह से विंटर के मंथ में बिहार के दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के एरिया में बारिश होती है और बिहार में कुछ ना कुछ बारिश होती है उसके अंश से। तो वहां से भी डिपेंड करता है कि आपकी दूरी हिमालय से कितना है, क्योंकि हिमालय जो है ना ग्लेशियर है, हिमालय ग्लेशियर है, वो ठंडा है, तो वहां से जो ठंडा चीज होगा आसपास वाले एरिया को ठंडा करके रखता है, तो वहां से कितना दूरी है ये ज्यादा इफेक्ट करता है। दूसरा बात ये है कि एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि आपकी जो ऊंचाई कितनी है सी लेवल से, या फिर आप कितने पर्वत पे जानते होंगे, पहाड़ पे जो जानते होंगे कि आपकी क्लाइमेट अलग होती है, जो हिली एरिया की होती है उसकी क्लाइमेट अलग होती है, जो प्लेन एरिया की क्लाइमेट है वो बिल्कुल अलग होती है, तो ये भी मायने रखता है। दूसरा कि एयर प्रेशर। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि एयर और प्रेशर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है कि अगर किसी एरिया का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है तो वहाँ प्रेशर कम होगा। प्रेशर इसलिए कम होगा कि जब एयर हीट होता है, सपोज कि ये एयर है और अभी कहाँ है, जमीन के आसपास बना हुआ है और प्रेशर हाई है, मतलब कोल्ड एयर है और प्रेशर हाई है। जब ये एयर को गर्म करेंगे तो एयर ऊपर जाएगा, जब एयर ऊपर जाएगा असेंड करेगी, जब एयर असेंड करेगी तो क्या होगा, नीचे से एयर गायब हो जाएगा, और नीचे से जब एयर गायब होगा तो यहाँ तो हवा अपनी कोई दबाव नहीं बना रही ना, हवा दबाव नहीं बना रही, मतलब एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। आप इस चीज को एक मतलब अलग चीज से समझ सकते हैं कि जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती की धुआं हमेशा ऊपर ही जाती है। क्यों जाती है, क्योंकि वो गर्म होती है और गर्म हवा नीचे नहीं रुकती है। जब वो ऊपर जाती है तो मतलब हवा गर्म होती है तो ऊपर जाती है, जब ऊपर जाती है तो जो नीचे का लेयर होता है वो प्रेशर नहीं बनाता। ध्यान रखिएगा, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां प्रेशर कम होगा। ओके, अब चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। बिहार की जो क्लाइमेट्स है ना, 3 भागों में बांटा गया है। 3 फेमस पर्सनालिटी का नाम आप लोगों को पता होगा, एक कॉपेन और दूसरा था ट्रिवर्था और तीसरा था थोरनथवेट। ओके, ये तीनों ने अलग अलग प्रकार से अलग अलग रीजन में बिहार को अपने क्लाइमेट्स के डिवीजन में बांटा था। तो क्या था इन लोगों का, क्या क्राइटेरिया था, किस क्राइटेरिया को लेकर इन्होंने क्लाइमेट्स को डिवीजन किया था, उसकी
सॉरी दोस्तों, उसके बारे में हम नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक यू हैव नो, आप लोग उनके बारे में जाने होंगे और आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत। तो ये एक बेसिक आइडिया हम बता देते हैं। कॉपेन था ना, इसका वेजिटेशन और टेम्परेचर्स को कंसीडर करके किया था। त्रिवर्था का अलग था, थोरनथवेट का अलग था। इन सब ने अलग अलग चीजों को, अलग अलग फैक्टर को लेकर क्लाइमेट्स को कंसीडर करने की कोशिश किया था। मेजरली टेम्परेचर और वेजिटेशन तो सभी में कॉमन ही था। चलिए अब देखिए, ये जो कॉपेन के अनुसार जो नॉर्थ बिहार की क्लाइमेट है वो CWG में आएगा। क्या है? सी कैपिटल होगा, W स्मॉल होगा और G भी स्मॉल में आएगा। और सी का अलग मीनिंग होता है, W का अलग मीनिंग होता है, G का अलग मीनिंग होता है। आप लोग एनसीईआरटी में अच्छे से पढ़े होंगे। और ये जो साउथ बिहार का क्लाइमेट है ये AW में आएगा। A कैपिटल होगा, W स्मॉल होगा। और फिर त्रिवर्था के अनुसार जो होगा CAW में आएगा, साउथ बिहार का, नॉर्थ बिहार का क्लाइमेट। और साउथ बिहार का क्लाइमेट AW में आएगा। अब थोरनथवेट के अनुसार जो होगा, ये जो था ना वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन है ये बिहार है। आपको मतलब मैं ये रेक्टेंगुलर बना रहा हूँ, मैप ऐसा नहीं। ये जो रीजन है बिहार का नॉर्थ वेस्टर्न का, यहाँ के कुछ नैरो बेल्ट में ना इन्होंने बताया कि C, B- और W वाला क्लाइमेट होगा और रेस्ट ऑफ द बिहार में CA-W वाला क्लाइमेट होगा, CA-W वाला क्लाइमेट होगा। ओके, इन्होंने इस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया था और आप लोग इस क्लासिफिकेशन को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़कर एक बार देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में 3 प्रकार का सीजन पाया जाता है जो जनरली सीजन होता है। आपको पता होगा कि समर सीजन, विंटर सीजन और रैनी सीजन। समर सीजन मार्च से लेकर मिड जून तक चलता है और समर सीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और एयर प्रेशर कम होता है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और नॉर्वेस्टर्स वगैरह चलता है, सॉरी नॉर्वेस्टर वगैरह चलता था। और ट्रॉपिकल साइक्लोन से रेन भी होता है, वर्षा भी होती है। और नॉर्वेस्टर वगैरह से भी वर्षा होती है। और नॉर्वेस्टर को हम काल वैशाखी के रूप से जानते हैं क्योंकि नॉर्वेस्टर जो होता है ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड से चलते हुए आती है, उधर से ये चल के आती है। गर्म लू प्रकार की लू होती है, आपको पता होगा लू। ये बैसाख के महीने में चलते हैं और जनरली गांव में बोला जाता है कि लू चल रहा है। और इस लू में क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है और जो गर्मी जो होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ द गर्मी जो होती है वो बहुत ही हार्ड होता है। मतलब एक तरह से जलने लगती है आपकी स्किन, बहुत ही तेज वाली टेम्परेचर होती है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं लोकल भाषा में काल वैशाखी बोलते हैं लू को। और हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का गया है और सबसे कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी बिहार का गया ही है, ध्यान रखिएगा। एवरेज टेम्परेचर 33 से लेकर 41 डिग्री तक है। और नॉर्थ बिहार में जो है ना वो टेम्परेचर कम होता है। सॉरी, यहाँ मैंने मिस्टेक से लिखा है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नॉर्थ बिहार में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है जनरली। और साउथ बिहार में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। आप इससे भी अंदाज लगा सकते हैं। ये मैप है बिहार का। और यहाँ जो साउथ वेस्टर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है और यहाँ से ऐसे करके टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए जाता है। मींस गया में सब ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ भी ठीक ठाक टेम्परेचर। लेकिन हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, गया। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ जनरली टेम्परेचर कम होता है। अब रैनी सीजन में आते हैं तो जून से शुरू होती है और अक्टूबर तक चलती है। साउथ में वेस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है, बंगाल के मानसून जो होती है। ओके, आपको पता होगा ना कि जो साउथ वेस्ट मानसून जो है मेघालय का जो प्लेटू है वहाँ से टकरा कर वापस आती है, वेस्ट बंगाल आती है, बिहार आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बारिश करवाती हुई जाती है और धीरे धीरे वर्षा की भी इंटेंसिटी कम होती है। अब सपोज ये बिहार है, अब ये बिहार है और यहाँ से नॉर्थ वेस्ट मानसून चली, साउथ वेस्ट मानसून चली, यहाँ चली तो बिहार की इस कोने में आती है क्योंकि वेस्ट बंगाल से रिटर्न आती है तो इस कोने में आती है। तो इस कोने में उसके पास क्या होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है और मॉइस्चर ज़्यादा होती है तो वो वर्षा यहाँ ज़्यादा करवाती है। फिर धीरे 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 बढ़ते हुए वेस्टर्न साइड में आती है तो वेस्टर्न साइड में उसकी वर्षा की इंटेंसिटी धीरे धीरे घटते हुए जाती है। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को पता होगा। मैं इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने के बाद क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाती है और मैं चाहता नहीं वीडियो लंबा हो जाए। ओके, और सबसे वेटेस्ट जो सबसे गीला या फिर सबसे वर्षा वाला मंथ जो होता है जुलाई और अगस्त होता है। और नॉर्थ ईस्ट से भी बारिश होती है बिहार में। ओके, और एक नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है, सॉरी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होता है और वेस्ट में वर्षा की कम होती है क्योंकि आपको पता, मैं भी बताया हूं ना कि यहाँ आते आते यहाँ वर्षा की जो एयर के पास जो मॉइस्चर होता है वो घट जाता है और जिसकी वजह से बारिश कम होती है। ओके, और साउथ बिहार में सूखा की स्थिति होती है। जो सबसे वर्षा वाली जिला है वो किशनगंज है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, किशनगंज में होती है, इस बात को ध्यान रखना है। और सबसे सूखा मतलब सबसे सूखा कहाँ पड़ता है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, औरंगाबाद में होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और एवरेज वर्षा जो होती है बिहार में 112 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो कि 200 सेंटीमीटर के आसपास किशनगंज में कम होता है। उसके बाद 100 से कम वर्षा वेस्टर्न चंपारण या फिर वेस्ट वाला जो जिला है वहाँ होती है। मध्य बिहार में थोड़ा ज़्यादा वर्षा होता है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है, साउथ में थोड़ा कम होता है। तो एवरेज निकाले तो 112 सेंटीमीटर के आसपास बिहार में वर्षा होती है। विंटर मौसम के बारे में बात करें जो कि जाड़े की मौसम होती है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चलती है। और सबसे ज़्यादा जाड़ा वाला मतलब जो ज़्यादा ठंड वाला समय होता है दिसंबर और जनवरी होता है। और दिसंबर में जो देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे सीजन बदलता है नहीं बदलता है वो मैं इसको भी यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि उत्तरायण और दक्षिणायन जो सूर्य का होता है जो इक्वेटर से पास करती है, फिर कॉप्रिकॉर्न से इक्वेटर पास करती है, फिर इक्वेटर से सॉरी ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर से फिर इक्वेटर पे आती है, फिर कॉप्रिकॉर्न पे जाती है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं यहाँ डिस्कस करने फिर बैठूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाती है। ओके, सपोज की मतलब सूर्य यहाँ से आती है तो यहाँ आती है, फिर यूनेक्स का कॉन्सेप्ट होता है जो 22 सितंबर को पड़ता है, फिर सोलर सॉलिस्टिस होता है, विंटर सॉलिस्टिस होता है जो 21 मार्च को और दिसंबर को होता है। मतलब ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो जून को होता है। ओके, अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें होती रहती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से क्या होगा अब, हाँ चलिए हम लोग कहाँ थे, साइक्लोन होता है, साइक्लोन से भी वर्षा आती है, जो वेस्टर्न साइक्लोन होती आती है बिहार को भी वर्षा से परेशान करती है। अब देखिए थोड़ा एग्रो क्लाइमेट जोन के बारे में बात करते हैं। बिहार की जो एग्रो क्लाइमेट जोन है वो 3 भागों में बांटा गया, ध्यान रखिएगा। एग्री क्लाइमेट जोन है बिहार का वो 3 भागों में बांटा गया है। जोन पहला नॉर्थ, ये बिहार है। ओके,
ये बिहार है, ओके। ये इस बिहार को बांटा गया है 3 भागों में एग्रीकल्चर जोन में। नॉर्थ वेस्ट को पहले जोन में बांट दिया है, नॉर्थ ईस्ट को दूसरे जोन में, और साउथ ईस्ट को जो है ना, साउथ वाले रीजन को, जो तीसरा रीजन है, उसको 2 भागों में बांट दिया। ये पहला रीजन हो गया, ये दूसरा रीजन हो गया, तीसरा रीजन को 2 भागों में बांट दिया। साउथ ईस्ट को एक में कर दिया और साउथ वेस्ट को बी में कर दिया, ओके। इस प्रकार से डिवीजन हुआ है और अलग अलग जोन में अलग अलग जिला आता है, अलग अलग जोन में अलग अलग फसल होता है। तो इस चीज को आप यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि वर्षा और टेम्परेचर के बेसिस पे ही जोन का डिवीजन हुआ है, किस जिला में कितना टेम्परेचर होता है, किस जिला में कितना बारिश होता है। उसके बाद उसी के बेसिस पे क्रॉप्स कौन से लगाने नहीं लगाने, उसको यहाँ से लिखा हुआ है। आप हमारे नोट्स को ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है। हमारे टेलीग्राम का जो नाम है वो एडुकेशन के नाम से है, वहाँ नोट्स डाल दिया गया होगा, आप लोग वहाँ से चाहे तो एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, ओके। तो फिर ये जोन है और लगभग यही सब चीज़ है जो चीज़ मैंने आपको बता दिया है, और इसमें कुछ समझाना नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। और कल जो है हम सॉइल्स पढ़ेंगे, सॉइल्स को भी इसी तरह मैप से करेंगे और अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ से निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे। और अब हर एक टॉपिक को जो बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सबको डिस्कस करेंगे। हम पहले से भी डिस्कस करते आ रहे हैं। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी हमारे चैनल पे अच्छे कंटेंट्स मिले हुए हैं, सारे टॉपिक्स मैंने मेंस का भी डिस्कस कर रखा है, नोट्स भी हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया है। इसी तरह पीटी के भी जो बिहार स्पेशल है, सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बाकी और जो हेल्प होगा हम करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।